दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मरने के बाद हमारी आत्मा का क्या होता है, या यह कि हमारे कर्म कैसे हमारे अगले जन्म को तय करते हैं? आज हम एक ऐसे ग्रंथ की बात करेंगे जिसे हिंदू धर्म में मृत्यु, पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांतों का आधार माना गया है। यह है गरुड़ पुराण। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे गरुड़ पुराण में दिए गए मृत्यु की प्रक्रिया, कर्म के 3 प्रकार, पुनर्जन्म और नरक के दंडों के बारे में। तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि यह वीडियो आपके जीवन के कई सवालों के जवाब देगा। पुराण हिंदू धर्म के 18 प्रमुख पुराणों में से एक है। इसे भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को सुनाया था। यह मुख्यतः 2 भागों में विभाजित है। आचार कांड, जो जीवन के धर्म, कर्म और नैतिकता पर आधारित है, और प्रेत कांड, जो मृत्यु, आत्मा की यात्रा और नरक पुनर्जन्म के विवरण पर केंद्रित है। गरुड़ पुराण का मुख्य उद्देश्य मनुष्य को उसके कर्मों के परिणाम और आत्मा की शाश्वत प्रकृति के बारे में शिक्षित करना है। उद्धरण, जो व्यक्ति अपने कर्मों को समझकर धर्म का पालन करता है, वही मोक्ष का अधिकारी बनता है। दूसरा भाग, मृत्यु की प्रक्रिया। गरुड़ पुराण में मृत्यु की प्रक्रिया को विस्तार से समझाया गया है। आत्मा का शरीर त्यागना। मृत्यु के समय आत्मा 5 तत्वों मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से निर्मित शरीर को छोड़ देती है। यमदूत या देवदूत आत्मा को उसके कर्मों के आधार पर अगले लोक में ले जाते हैं। यमलोक की यात्रा। आत्मा को यमलोक तक पहुंचने के लिए 48 दिनों की यात्रा करनी होती है। इस दौरान आत्मा अपने कर्मों के फल को देखती है। जिनका जीवन धर्ममय होता है, उन्हें यह यात्रा सुखद होती है, जबकि पापी आत्माओं के लिए यह यात्रा कष्टप्रद होती है। उद्धरण, मृत्यु के बाद आत्मा का कर्म उसके मार्ग को सरल या कठिन बनाता है। गरुड़ पुराण में कर्म को आत्मा के पुनर्जन्म और मोक्ष का आधार बताया गया है। 3 प्रकार के कर्म होते हैं। संचित कर्म, जो सभी जन्मों के कर्मों का संग्रह है। प्रारब्ध कर्म, जो वर्तमान जन्म में फल देने वाले कर्म हैं। और क्रियमाण कर्म, जो वर्तमान में किए गए कर्म हैं और भविष्य को प्रभावित करते हैं। महत्व की बात करें तो अच्छे कर्म व्यक्ति को स्वर्ग और मोक्ष की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म नरक और निम्न योनियों में जन्म का कारण बनते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है, मनुष्य अपने कर्मों से अपने भाग्य का निर्माण करता है। गरुड़ पुराण में पाप कर्मों के लिए नरक की यातनाओं का विस्तार से वर्णन है। जैसे तमिस्र नरक झूठ बोलने और धोखा देने वालों के लिए है। रौरव नरक निर्दोष जीवों को कष्ट देने वालों के लिए है। और कुंभिपाक नरक मांस खाने और हिंसा करने वालों के लिए है। यमदूत आत्मा को दंडित करने के लिए लोहे के गर्म शूल, उबलते तेल और तीव्र आग का उपयोग करते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है, पापी आत्मा नरक की भयानक यातनाओं को भोगने के बाद पुनर्जन्म लेती है। तो दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि जीवन और मृत्यु एक निरंतर प्रक्रिया है। हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। अच्छे कर्म केवल हमें इस जन्म में ही नहीं, बल्कि मृत्यु के बाद भी सुखद यात्रा का आधार देते हैं। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने विचार कमेंट में लिखना ना भूलें। धन्यवाद।